बड़ी कंपनियों से मैं इंस्पायर होता था, जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी ग्रो कर रही थी मैं उनके हमेशा इंटरव्यूज देखता था, उनसे इंस्पायर होकर सपने दिखता था कि यार हम भी ऐसे हो गए। तो मैं जब ये सोच लेके आया चंडीगढ़ में, पहले दिल्ली में एक छोटा सा ऑफिस बनाया था, तो जब दिल्ली में एक छोटा सा ऑफिस बनाया तो मैंने वहाँ 1 साल तक कोई भी बंदा नहीं रखा, क्योंकि मुझे लगता था वाकई मैं बाहर से आऊँगा मुजफ्फरनगर से कि कोई यार कुछ सामान ना उठा। मेरा पर्पज़ क्या है गाड़ी देने का इन सबको। अगर हम आज सैलरी बढ़ती है, जैसे अप्रैल में इनिशिएट लगता है, मई में लगता है, या बीच बीच में भी कुछ नहीं, हम सबसे बड़ा काम क्या कर रहे हैं, यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं, फ्रेशर्स को भी मौका दे रहे हैं। किसी का वो बर्थडे था, वो मैंने वो जब आया था तो उनके बाद जो है मैंने देखा था पैदल आता है, मैं कहा बाइक खरीद लो, फाइनेंस फैसिलिटी भी ऐसे ले लो। कहता नहीं मुझे खरीदनी है वो वाली। तो हमने एक कोशिश करी थी कि उसको वो चीज़ मिल जाए, तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਦੇ ਇੰਪਲਾਈ ਦੇ पैसा खर्च करना पड़े नहीं करना। आज अगर कंपनी स्टेज पे है तो सबसे बड़ा योगदान इनका है, यही इनको हमने डायरेक्टर भी बनाया। हम हमारे एक और सिस्टम है जो अच्छा वर्क करते हैं, उनको हम डायरेक्टर बनाए। बॉन्डिंग बनती जाती है तो ट्रस्ट होने लगता है ऑब्वियसली। और जब शुरुआत की थी 2 कंप्यूटर थे, हम 2 टीम मेंबर्स थे, तो वहीं से हमारा स्टार्ट हुआ था। सर ही सब कुछ करते थे, कॉलिंग भी, बस हमें जस्ट ये बोलते थे इसको मेल करना है, इसको व्हाट्सअप करना है। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। मन तब भी करता है कभी कोई दिक्कत परेशानी रहे, तो स्टार्टिंग से ही एज अ हमने फैमिली बन के काम करा है, तो वही आज तक एक बहुत बड़ी फैमिली बन गई है हमारी। जब सर ने हमें भी कार के लिए बोला था तो वो ऑल ऑफ द सडन एक प्लान था, सर का एक सरप्राइज़ था हमारे लिए कि मैम कार आ रही है, और सर ने ये पूछा था कि कौन से कलर की चाहिए आपको। तो वो हमारे लिए भी बहुत सरप्राइज़ था कि हाँ हमें कार मिल रही है। एंड बहुत चेंज आया कार आने के बाद, हम सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करते हैं। हमारे हर महीने हवन होता है। पंडित जी भी 2 साल 2.5 साल 5 साल से जुड़े हुए थे, हर मंथ के हो गए। और जब उनके साथ शुरू करा था तो एक कंपनी थी, मैंने कहा जितनी कंपनी बढ़ेगी तो आपकी भी ग्रोथ होगी। तो पंडित जी हमारे यहाँ परमानेंट है, हर महीने हवन होता है। और नया चीज़ बनाई है कि हवन वो करता है जिसका बर्थडे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ EMPLOYEES ਨੇਗੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲਾ ਦੇ, ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਛੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ। ਪਰ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਇਹ ਹੁਣ ਸੋਚਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆਪਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਫਟ ਕਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕਾਰਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ 12 ਇਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEE ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇਗੇ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬਲਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਚਹੇਤੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਏ। ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਪਾ ਛੇੜਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਔਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ABCD। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ मालिक ने पहली बार शायद किसी एम्प्लॉय लिए सोचा, वो की बन के सोचा ने। कुछ टाइम पहले से ही हमने एक वर्ड करा कि यार आप लोग ही हमारे स्टार्स हो, क्योंकि हमारा जो माहौल है थोड़ा अलग सा बनाया था, अभी मैं अपनी स्टोरी में बताऊंगा। और कुछ टाइम पहले से ही इनका नाम रख दिया था कि आप सारे सेलिब्रिटीज़ हो। तो हमारे यहाँ जैसे अलग अलग है, बिलिंग सेलिब्रिटीज़, डिस्पैच सेलिब्रिटीज़, तो हमने खुद से ये वर्ड ही चेंज करा। मतलब हम यहाँ ये वर्ड ही यूज़ नहीं करते। और देखो, मैं 2015 में चंडीगढ़ में आया था, और मैं खुद एक ड्रीम लेके आया था मुजफ्फरनगर से, और वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे, कभी पास हो रहे थे, कभी कुछ हो रहा था। मुझे शुरू से शौक था कि ਕੰਪਨੀ ਕਾਬਿਲ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਕਰ ਸਕੋ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆਈਟਮ। 2015 में तो सर जब मैं आया था तो खुद क्राइसिस में था, और एक छोटा सा ऑफिस मैंने लिया था। और पहले 2 कंप्यूटर भी जब लिए थे तो उसमें एक हमारी शिल्पा मैम है, हमारे साथ ही है, तो इनके साथ ही बैठ के 2 कंप्यूटर डिसाइड किए थे कि सस्ते वाले 2 कंप्यूटर ले लो, कि नए नए आए थे, और मैं भी मुजफ्फरनगर नए नए आया था। और आज ये सारी कंपनी में डायरेक्टर भी है, फाइनेंस हेड भी है। सोचा सपने थे, ऐसा नहीं कह रहा कि सोचे नहीं थे, ये तो ये मैम बताएंगे, ये खुद कहते हैं कि आप शुरू से कहते थे कि आप अच्छा करोगे तो एक दिन कार मिलेगी, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे।
ड्रीम्स पहले के थे। कई मैंने भी कहीं देखा हुआ था कि कई कॉर्पोरेट कंपनी, कई बड़ी कंपनी ने अपने टीम को ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ- ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜਵੈਲਰ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਫਲੈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ EMPLOYE ਲਈ ये ਮਾਰੇ। मुझे औरों का नहीं पता। और हमने जब से आए हमने अपनी कंपनी पे एक ड्रीम को, मैंने कहा ना कि जो हमारी जो कंपनी है ये मिट्स कंपनी, ये बचपन का ड्रीम था। तो मेरे को ये था कि कंपनी को बड़ा करना है। बड़ी कंपनियों से मैं इंस्पायर होता था, जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी ग्रो कर रही थी मैं उनके हमेशा इंटरव्यूज़ देखता था, उनसे इंस्पायर होकर सपने दिखता था कि यार हम भी ऐसे हो गए। तो एक चीज़ मैंने सीखी थी कि यार कैसे हो गए, क्यों जो थॉट थी हमारी भी पहले, वो वहाँ पे भी ऐसे ही होता था। कई बार हम एम्प्लॉयज़ रखते थे, अच्छे ढंग से नहीं कर पाते थे, किसी से नाराज़गी हो गई, कोई चला गया, तो हमें भी, अगर मैं कहूँ कि किसी को भी अगर अपना बिजनेस भी करना हो तो उसे भी सबसे पहले नेगेटिविटी क्या आती है कि यार नहीं एम्प्लॉयज़ ऐसे नहीं होते। एम्प्लॉयज़ चाहे वो खुद एम्प्लॉयज़ हो और बिजनेस करने की सोच रहे हैं, बट उनको लगता है नहीं यार ये ऐसे नहीं होते, ये ऐसे नहीं। तो एक गैप होता है हमेशा। ऐसे ही मुझे भी एक गैप था कि यार मैं एम्प्लॉयज़ रखूँगा, कोई कंप्यूटर ना ले जाए, कोई ये ना ले जाए, तो एक उससे बाहर निकलना था। अगर किसी से सलाह भी करते, सब कहते नहीं नहीं यार ऐसे नहीं होता। तो मैं जब ये सोच लेके आया चंडीगढ़ में, पहले दिल्ली में एक छोटा सा ऑफिस बनाया था, तो जब दिल्ली में एक छोटा सा ऑफिस बनाया तो मैंने वहाँ 1 साल तक कोई भी बंदा नहीं रखा, क्योंकि मुझे लगता था वाकई मैं बाहर से आऊँगा मुजफ्फरनगर से कि कोई यार कुछ सामान ना उठा के ले जाए। फिर चंडीगढ़ आया तो पहले एक बुजुर्ग बंदा हमने हायर किया। पहले दिमाग में था उसके बच्चे देख के कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, उसका घर कैसा है, उसकी फैमिली कहाँ है, फिर हमने ऑफिस की शुरुआत की। तो मैंटेलिटी ऐसी थी। फिर उसके बाद भगवान ने ऐसा साथ दिया कि कुछ लोग मिले, उन्होंने कुछ लोग छोड़ भी गए कि उन्होंने मतलब नहीं समझा कि क्या सपने हैं। तो जिन लोगों ने सपना हमें सबने सब समझा कि भाई यार वाकई इसमें दम है, इस कंपनी में ग्रो कर सकते हैं, हम भी कुछ नाम बना कर सकते हैं, उनको ही हमने बाद में स्टार्स बोला, उन्हीं को हमने सेलिब्रिटीज़ बोला और सेलिब्रिटीज़ बनी गए। और आप सबकी ब्लेसिंग से देखो हर जगह छाए भी हुए हैं। तो मेरा पर्पज़ क्या है गाड़ी देने का इन सबको, अगर हम आज सैलरी बढ़ती है, जैसे अप्रैल में लगता है, मई में लगता है, या बीच बीच में भी कुछ नए, हम सबसे बड़ा काम क्या कर रहे हैं, यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं, फ्रेशर्स को भी मौका दे रहे हैं और गर्ल्स मोटिवेशन पे भी काम कर रहे हैं। और मतलब अच्छी खासी रखी है। हाँ सर, मेरी कुछ लाइफ की पर्सनल स्टोरी है, मैंने पहले कभी डिस्कस हुआ था। तो मैंने एक चीज़ सीखी है या समझाऊँ कि 90% या 80% डिप्रेशन ऑफ द सोसाइटी ख़त्म हो जाए कि अगर गर्ल्स अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट है। अगर किसी का हस्बैंड, गर्ल्स को काम करना नहीं आता या लेडीज़ को शादी होगी, उसका हस्बैंड कुछ भी कमाता हो, वो भाई साहब 1000 रुपये भी नहीं खर्च कर सकता अपनी मर्जी से कहीं और, क्योंकि वाइफ को नेगेटिविटी आ जाएगी, कहीं ये 1000 रुपये ख़त्म ना हो जाए, कहीं ये इस पे क्यों खर्च कर रहे हो, अपनी बहन को क्यों खर्च कर रहे हो, अपनी मम्मी पे क्यों खर्च कर रहे हो, मेरे लिए ये चीज़ रह गई। बट अगर वही लेडी, वही गर्ल मतलब अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट हो, तो घर की खुशहाली ही बदल जाएगी और उसको अपनी लाइफ के लिए ये नेगेटिविटी नहीं आएगी भविष्य का क्या होगा। उसको कहे ठीक है मैं जब तक हूँ मैं करूँगी। तो वो भी मेरे एक दिमाग में था, वो कोशिश भी करी। और जिन गर्ल्स ने समझा, अभी एक मैम है, जो 2 मैम तो अभी हमारे सामने ही उनकी मैरिज हुई, जब ये आए थे तो मतलब उसके बाद इनकी मैरिज हुई। इसमें शिल्पा मैम, नेहा मैम की 15 दिन बाद मैरिज हो रही है, 10-12 दिन बाद। और वो तो आप इनसे पूछो कि इनको कैसा फील होता है, तो अब इनको खुद फील होता है। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਪਾਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ, ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਨਸੈਪਟ? ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ कुछ और चीज़ गिफ्ट कर देंगे। इंक्रीमेंट वही बात हमारी रह गई कि देखो क्या होता है, अगर मैं इनको कुछ भी इंक्रीमेंट कर दें, कुछ भी चीज़ कर दें, बहुत सारे ऑप्शन है। कार कैसे लेनी है, कार नहीं खरीद पाएंगे, यंग उसको 10 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे। रीज़न नहीं पैसे की ज़रूरत नहीं है सर, फैमिली भी तो है ना। मतलब लोग कोई कह देगा कि अभी इसकी पढ़ाई है, कोई कह देगा अभी हमें कमरा बनना है, कोई कहेगा अभी FD कर ले, अभी कार की क्या ज़रूरत है। तो मतलब उसको डिले किया जाता है, जबकि वो सपने अगर वो पहले मिल जाए, मैं ये खुद फील करते हैं। अभी एक कभी किसी का वो बर्थडे था, वो मैंने वो जब आया था तो उनके बाद जो है मैंने देखा था पैदल आता है, मैं कहा बाइक खरीद लो, फाइनेंस फैसिलिटी भी ऐसे ले लो। वो कहते नहीं मुझे खरीदनी है वो वाली। तो हमने एक कोशिश करी थी कि उसको वो चीज़ मिल जाए, तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसको जब लगा कि यार ये चीज़ मैं जो सोच रहा था, क्योंकि कहीं भी डिस्कस करता था 3 साल लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे, तो उसकी मोटिवेशन ही मतलब स्लो थी। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਪਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਦੇ EMPLOYE ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ करना पड़े नहीं करना। सर देखिए, मैं किसी और के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि वो कौन कैसे करते हैं। मैंने कहीं जॉब नहीं करी कभी लाइफ में। मैंने कहा ना कि सपने देखे थे, सपनों में एक चीज़ फील करी कि सपने देखता था कि ऐसे लोग होंगे, कंपनियाँ होगी, और उसका इन सब ने साथ दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे इन 8 साल में जब से चंडीगढ़ आए कि सिर्फ अप एंड अप ही आया हो। बहुत सारे डाउनफॉल आए, बहुत सारी स्ट्रगल्स
रिजल्ट्स आई। बट इन लोगों ने कहीं कहीं ऐसे भी आए कि मतलब वो हिल गए, जरा सी कोई प्रॉब्लम आई उन्हें लगा कि यार कंपनी में प्रॉब्लम हो रही है तो वो हिल गए, मतलब कि चले गए कि चलो ठीक है यार इस कंपनी में। पर ये लोग ऐसे हैं ना, इन्हें विश्वास रहा, तो ये इसलिए भी इनका हक बनता है क्योंकि आज, हाँ मैं मिलवाता हूँ। और आज अगर कंपनी स्टेज पे है तो सबसे बड़ा योगदान इनका है। यही इनको हमने डायरेक्टर भी बनाया। हम हमारे एक और सिस्टम है, जो अच्छा वर्क करते हैं उनको हम डायरेक्टर बना देते हैं। यंग एज में मुझे बहुत साल लग गए थे सीखने में डायरेक्टर कैसे बनते हैं। मैक्सिमम डायरेक्टर्स, अभी परसों भी एक मैम डायरेक्टर्स बनाई है। हाँ अभी 12-13 ਲੋਕ डायरेक्टर बन चुके हैं। ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਐ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਉੱਪਰ बांट रहा, देखिए यही काम कर रहे हैं। मैं तो कभी इस वाले ऑफिस में होता हूँ, मतलब कभी इस वाले ऑफिस में होता हूँ। मेरे को बस शौक था कि नाम करना है, कुछ कंपनी बन करानी है, मैं उसी चक्कर में लग रहा हूँ। काम सब यही देखते हैं तो क्यों ना इनको मौका। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ तो शिल्पा मैम है, और इनके जब आए थे मैंने बताया ना कि हम 2 कंप्यूटर इनके सामने खरीद के लाए थे। एक छोटा सा ऑफिस था और हम ऐसे कॉलिंग करते थे बैठ के कि मतलब हमें नाम बनाना है, कोई वो ना हो जाए। ਕੰਪਨੀ ਕਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ कंपनी तो सर मैंने 99 में सिंगल प्रोडक्ट से शुरू कर दी थी, मॉब एम आर से। हमारा ब्रांड है वो वेस्टर्न यूपी में। 2010 में कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हुई मुजफ्फरनगर में। बट 2015 से हम आए हैं और हमने जो ग्रोथ शुरू करी है 2016-17 से और करी है। ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਕਹਦੀ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? उस टाइम बहुत स्टार्टिंग थी, हमारी भी स्टार्टिंग ही थी, हम लोग भी इतना वो नहीं थे। तो जॉब की तरह पहुंचे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल फ्रेशर थे बिल्कुल ही। तो सर ने बस एक एक चीज़ सिखाई, तो जैसे जैसे बॉन्डिंग बनती जाती है तो ट्रस्ट होने लगता है ऑब्वियसली। और जब शुरुआत की थी 2 कंप्यूटर थे, हम 2 टीम मेंबर्स थे, तो वहीं से हमारा स्टार्ट हुआ था। सर ही सब कुछ करते थे, कॉलिंग भी, बस हमें जस्ट ये बोलते थे इसको मेल करना है, इसको व्हाट्सअप करना है, तो बस हमारा वही काम होता। अदरवाइज सारी चीज़ें सर ही हैंडल करते थे। उनको ये लगता था कि हम कहीं कुछ गलत ना बोल दे मे भी। और हमने जो सॉफ्टवेयर भी लिया था, बिलिंग सॉफ्टवेयर, तो पहली बार हमने लिया, मुझे खुद नहीं आता था चलाना, तो फिर मैंने और इन्होंने डेमो लिया। आज तो मतलब इतने सारे लोग बिलिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर कर रहे हैं, तो मैंने इन्होंने सीखा। फिर शिल्पा मैम की भी एक और खास वो है, मुझे सपने थे कंपनीज बनानी है। आज जो 10-11 कंपनीज हमने बनाई है, हमें प्रॉब्लम्स भी आई, कभी कुछ और पैटर्न आया, कभी कुछ आया, पर हमने लर्निंग करी। हर कई बार तो एक बार तो कंपनी सेक्रेटरी ने बोल दिया था कि भाई सारी नॉलेज आपने इकट्ठी करी, तो वो उसकी मतलब इनके लिए भी क्लैपिंग है कि इन्होंने नॉलेज भी गेन करी। अगर आज कोई भी चीज़ होती है मतलब शी नोज एवरीथिंग, मतलब ये नहीं एक देखो कई बार क्या होता है, कोई कहता है मुझे सिखाया नहीं जाता सर, सीखा जाता है। इन्हें लगा ये चीज़ है, अच्छा ये डॉक्यूमेंट अच्छा सब कुछ सीख गई। मतलब अगर सारा फाइनेंस कंपनी का अब कहाँ से गाड़ियाँ लेनी है, तो ये अगर मेरे बाद किसी के साइन होते हैं तो ये है, तो इनके साइन होते हैं कहीं भी किसी चीज़ को डिसाइड करना, तो शी डिसाइडेड कि ठीक है सर। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੌਬ ਸਿੰਪਲ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਜੌਬ ਲੱਭਣ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਖੈਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਚੱਲ मैं भी ना एक टाइम बनना। सर इस चीज़ में आने तक हमें भी आई थिंक 8-9 साल लगे हैं। मेरे को 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 9वां साल चल रहा है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा रहता है, बट जैसे जैसे बॉन्डिंग बनती चली, बातें होती गई, सब कुछ। ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਆਫਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੈਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। मन तब भी करता है कभी कोई दिक्कत परेशानी रहे, तो स्टार्टिंग से ही एज अ हमने फैमिली बन के काम करा है, तो वही आज तक एक बहुत बड़ी फैमिली बन गई है हमारी। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਕਾਰ ਇਸੇ ਲਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं गिफ्ट ही कार करा। सर देखिए मैंने फिर वही कहा कि ये इनसे पूछो कि कार आने से जिस दिन को बोला कि हम कार दे रहे हैं, जिनको नहीं भी पता था, कुछ ऐसे भी हैं कि एकदम अचानक दी डिसाइड किया, तो कार के आने से आप इनसे पूछो कि जितने दिन भी हुए हैं अभी, मतलब इनकी लाइफ में क्या चेंज आया। अभी मुझे खुद एक मैम ने बोला, अभी आप चाहे मैं उनसे इंटरव्यू लो, कि सर आपने हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनने की मतलब प्रेरणा दी। मैं नहीं सिखाता था मैम, मैरिज हो जाएगी, ये हो जाएगा, बाद में क्या होगा रह जाएगा, कि आप सीखते हुए रह जाओगे। आज स्कूटर नहीं आता, जिसको सीखो जरूर। मैं सबको कहता हूँ सब कुछ करो। लाइफ ना ये ना लाइफ सिर्फ ये नहीं है कि आए और बस रोते रहो ज़िंदगी में। भगवान को धन्यवाद करो, जो उसने अच्छा दिया है उसको देखो, और लाइफ ऐसी है। तो मैं थोड़ा पॉजिटिव कोशिश करता हूँ जो लाइफ में नेगेटिव देखी है। ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਲਰੀ ਵਾਜੇ ਖਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਫੇਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਿਫਟ ਇਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बिल्कुल।
जब सर ने हमें भी कार के लिए बोला था तो वो ऑल ऑफ द सडन एक प्लान था, सर का एक सरप्राइज़ था हमारे लिए कि मैम कार आ रही है, और सर ने ये पूछा था कि कौन से कलर की चाहिए आपको। तो वो हमारे लिए भी बहुत सरप्राइज़ था कि हाँ हमें कार मिल रही है, एंड बहुत चेंज आया कार आने के बाद। हम सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करते हैं नाउ, वी फील कि हाँ अब हम लोग भी। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਦੱਸੋ। फैमिली भी बहुत खुश हुई सर, क्योंकि उनको भी पता है कि हम कैसे काम कर रहे हैं। 3 साल हो गए मुझे इस कंपनी में, और एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था मैंने, तो सब कुछ सर से ही सीखा है, और हम लोगों ने लर्न भी उन्हीं से ही किया, और उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है यूथ को भी और फीमेल्स को स्पेशली कि हाँ आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपने पैरों पे खड़े होइए। तो सर हमेशा मोटिवेटिंग रहे हमारे लिए। ਖੈਰ ਚਲੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਟੀਮ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਟੇ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ फोर व्हीलर अब पहली बार शुरू करा है सर, टू व्हीलर करे हैं 1-2 बार, और पहले भी करे हैं, मतलब आज से 20 साल पहले ਲੈਣ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ EMPLOYEES ਦੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀ है। मन है सर, अभी लाइन लगी हुई है। जो अच्छे जिनको अब पुरान, देखिए उसका एक क्राइटेरिया है, 2-3 साल भी हो गए उनको, विश्वास भी गया, वो बिजनेस भी दे रहे हैं ना, आज वो संभाल रहे हैं। कोई परचेज हेड है, कोई सेल्स हेड है, कोई मतलब सारे मैनेजमेंट हेड है, तो वाई दे नॉट डिजर्व ना। हमने देखो एक जो ख्वाब लेके आए थे, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मतलब मैं उस पीरियड में कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लोगों को हायर कर सकूँ। मैंने करे थे, मैं फेल हो गया क्योंकि मुझे काम नहीं आता था। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने एक्सपेंसिव लोगों को हायर नहीं किया, बट उन्हें किया, बट मेरे तरीके अलग थे, उनके तरीके अलग थे, तो हम नहीं चला पाए। तो जब मैं चंडीगढ़ आया तब भी मतलब अंदर से मैं कहीं कहीं EMI दे रहा था, मतलब मैं क्राइसिस में आया था, मेरी 2-2.5 साल की EMI बची हुई थी। मैं सेटल करके आया था कि यार यहाँ की इनकम आप रखो, मैं कुछ नया करूँगा। तो मैंने सोचा कि एक फ्रेशर की एक करते हैं। तो जब आज भी क्या है, देखिए कई बार फ्रेशर्स के लिए भी अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे फ्रेशर्स हैं, अगर उनसे पूछो तो उनको भी जॉब नहीं मिलती। उनको इसलिए जॉब नहीं मिलती कि यार इनको एक्सपीरियंस नहीं है, हमें ये चाहिए, उन्हें इतना कुछ सिखाया जाता है। तो हमने एक नया चीज़ करी। ऐसा नहीं है कि हमें फ्रेशर से दिक्कत नहीं हुई, कई बार फ्रेशर से इतनी दिक्कत भी हुई कि उसको उनके माइंड में सेट होता है कि यार 4 महीने 6 महीने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लो, फिर बड़ी कंपनी में जाएंगे, फला में जाएंगे। तो ऐसे ऐसे भी लोग मिले, पर हमें बड़ी करना था। जिन्हें विश्वास था कि ये कंपनी बड़ी होगी और बड़ी करना है, वो हमारे साथ रहे और वो बड़ी होती जा रही है। और वो ਟੀਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾर्ट करा हुआ हमको 8 साल हुए हैं, 8 साल पहले आए। एक हमारा मुजफ्फरनगर में है जिसको 12-14 साल हो गए, मोहित ऑफिस बॉय आया था, उसको एक कार मिली है। एक राहुल है 5 साल मुजफ्फरनगर में, उनको कार मिली है। बाकी किसी को 4 साल हुए। ਆਫਿਸ ਬੋਏ ਤੋਂ ਕਰੀ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਿਆ। छोटा सा ऑफिस था मुजफ्फरनगर में, और मतलब हम खुद टेबल भी लेके आए थे पहला, और मतलब कभी सारे काम हम दोनों ही देखते थे। तो ना मतलब ऐसा नहीं है, मैं खुद बचपन से अपनी शॉप पे बैठा हूँ। मैंने अपनी शॉप पे कपड़ा भी लगाया, आज भी कहीं मुझे धूल लगेगी मैं कपड़ा भी लगाता हूँ, झाड़ू भी लगाया है मैंने अपनी शॉप पे। तो इसमें कोई वो नहीं है। और वहाँ से बट वो आज इतने साल तक हैं हमारे साथ, वो विश्वास है उसको, वो मुजफ्फरनगर संभालता है, हेड है वो वहाँ का, तो उसको भी गाड़ी ਪਰ मिली। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚੀਏ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ EMPLOYEE ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੈੱਡ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਇਲਟੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ। सर देखिए, मैं इसमें फिर वही बात कहूँगा कि इसमें दोनों की बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है। टीम को मैं आई एम नॉट कंपेयरिंग विद एनी कंपनी। मैं सिर्फ अपनी कंपनी की बात कर रहा हूँ, अपने ड्रीम्स की बात कर रहा हूँ। मैंने अभी भी कहा कि पहले मैं भी ये सोच के आता था सिर्फ स्टाफ होता है, मतलब एम्प्लॉयज़ होते हैं, पर क्या वो एम्प्लॉई हमारी फैमिली मेम्बर नहीं होते? क्या आप, मेरी सिस्टर कहीं जॉब नहीं कर रही, क्या आपके फैमिली में कहीं लोग जॉब नहीं कर रहे? तो वो जो गैप है ना, जो गैप क्रिएट करा हुआ है लोगों ने, एम्प्लॉयज़, बॉस, उससे आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा। अगर ये सोचें यार ये जो बच्चा जॉब कर रहा है, ये गर्ल जो जॉब कर रही है, भाई ये भी हमारी फैमिली का मेम्बर है, क्योंकि हमारे भी तो कज़न, आज मेरी भांजी कहीं जॉब कर रही है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, तो वो भी तो कहीं कर रहे हैं ना। तो वो थॉट जब नहीं कोई समझेगा, सिर्फ वो सोचेगा कि यार मैं बॉस हूँ और ये एम्प्लॉई है, तो गड़बड़। इस बार इन्होंने मेरे बर्थडे पे मेरे बॉस वो लगा दिया था कि मतलब बॉस बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे बनाते हैं। हमारे यहाँ सबका बर्थडे बनता है। मतलब एक और नई चीज़ हमने करी है, हमारे हर महीने हवन होता है। पंडित जी भी 2 साल 2.5 साल 5 साल से जुड़े हुए थे, हर मंथ के हो गए। और जब उनके साथ शुरू करा था तो एक कंपनी थी, मैंने कहा जितनी कंपनी बढ़ेगी तो आपकी भी ग्रोथ होगी। तो पंडित जी हमारे यहाँ परमानेंट है, हर महीने हवन होता है। और नया चीज़ बनाई है कि हवन वो करता है जिसका बर्थडे होता है, वो बैठता है साथ में। तो हमने एक थोड़ा सा एक अलग क्रिएटिव माहौल किया है। और मैं यकीन करता हूँ कि काम के टाइम पे हमें काम करना चाहिए। हम कुछ ना, अभी हम वैष्णो देवी ट्रिप पे गए थे, हमारी 60-70 लोगों की टीम, तो हम एक फैमिली की तरह माहौल बनाया हुआ है कि आप थोड़ा सा देखो, अगर हमें मल्टीनेशनल बनना है, बड़ा बनना है, अगर हम फॉरेन की कल्चर देखें तो वहाँ अभी हम सैटरडे ऑफ नहीं कर सकते, 2 दिन ऑफ नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसा तो कर सकते हैं ना कि बंदों को कुछ जुड़ाव भी रहे कि तो वो एक्टिविटीज़ करने की कोशिश की हमने, वो डिफरेंट। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋਂ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਇੱਕ EMPLOYEE ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਓਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਇਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ
ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ EMPLOYE ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ EMPLOYE ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਇਲ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਵੀਲਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਸਫ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਉਂ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟਸ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬੰਤੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਿੰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV ਪੰਚਕੂਲਾ।